बहुत सारे पंडोकर धाम से आपको ऐसे टोटके बताए गए जिनमें मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र करने मात्र से लाभ मिल जाता है। तत्कालीन कोई प्रेत बाधा है तो ऐसे हमने कई टोटके बताए हैं जिनको मात्र हाथ में बांधने मात्र से, गले में ताबीज टाइप का बना के डालने मात्र से भूत बाधा में निवारण होता है, लाभ मिलता है, शांति मिलती है। हमने बताया कि जैसे कि 5 लौंग को काले कपड़े में बांधकर, हरे कपड़े में बांधकर, सफेद कपड़े में बांधकर, जिसको जो कपड़ा पसंद हो, इसमें यह कपड़े का कोई महत्व नहीं है, उसमें महत्व है लौंगों को बंधन करने का। तो 5 लौंग यदि जो हाथ में धारण कर लेता है उसके ऊपर कोई भी भूत बाधा प्रेत बाधा नहीं रहती है। यदि कोई दुष्ट आत्मा, नीच से नीच कोई आत्मा है, वो भी शांत उसी क्षण हो जाती है लौंग बांधने मात्र से। ये लौंग का प्रभाव है, ना कि कोई मंत्र का या किसी पंडा पुजारी का महत्व नहीं, वो लौंग का प्रभाव है, लौंग का ये गुण है। ये लौंग आप भी बांध सकते हो। कई गांव में देखे होंगे आपने, कई आपके ओझा भी, पंडा आपको 5 लौंग बांध देते हैं और वो आंखें मीच के घंटों वो लौंग को पढ़ते रहते हैं। ये हम नहीं कहते वो क्या पढ़ रहे हैं, मैं ये बात को कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो लौंग का प्रभाव है। अब उसमें कई लोग कहते थे गेहूं धर लीजिए, चना धर लीजिए, राई धर लीजिए और 4 बार हाथ ऐसे घुमाओ, 4 बार उसे घुमाओ, ये सब घुमाने फिराने के तरीके हैं, लेकिन उस लौंग का प्रभाव है। लौंग को बांधने से लाभ मिलता है, वो लौंग का ही मूल कारण है कि उससे आपको लाभ मिलता है। तो ये लौंग आप भी बांध सकते हो। हमारी माताएं मैंने कई बार देखा होगा जो गांव से संबंध रखती हैं, जब बहुएं बेटियां कई बाहर से आती थी, अपने मायके से आती थी या कहीं रास्ते से आती थी, तो हमारी बड़ी बुजुर्ग जो माताएं होती थी वो गेट के बाहर खड़े हो जाती थी, उनके पैर धुलवाती थी, उनके ऊपर से 1 लोटे में जल 7 बार उतार करके और कहीं डाल देती थी, कहती बेटा अब अंदर घुस जाओ। यानी कोई भी अलाय वलाय आई हो तो वो पानी पिए, तुम्हारा स्वागत, लेकिन आप जाओ। ये हमारे बड़े बुजुर्ग लोग खूब करते आए हैं, ये जल का प्रभाव है। कई माताएं बहनें होती हैं, वो उनके ऊपर से कुछ ऐसा उतारा कर देती हैं जिससे नजर उतर जाती है। तो ये टोटके हैं, इनको कह के नहीं किया जाता, अचानक करने से लाभ हो जाता है। आप लोगों को हम कई बार बता चुके, कई औषधियों के गुण बता चुके हैं। हमारे पास तो इतनी औषधियां हैं, इतने प्रकार के मंत्र हैं, इतने प्रकार के टोटके हैं कि मैं प्रतिदिन भी 100-200 रोज बताऊं तो 10-20 साल तक हमारे टोटके खत्म नहीं होंगे। लेकिन जो वास्तविक है वो हमने आपको अच्छे से बता दिया, जो सहज कर सकते हैं। बाकी बहुत प्रकार की अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। कोई भी देवंत देवता परेशान कर रहा है, उस पर भी हम कई बार बता चुके हैं कि उसको कैसे शांत करना है। कई लोग जो फर्जी टाइप होते हैं, जो मात्र अपने मां बाप को, सास ससुर को बेवकूफ बनाते हैं, उसको दुनिया का कोई गुरु, कोई भी भगवान, कोई भी देवता, कोई मंत्र नहीं बना जो ठीक कर सके। वो सेल्फ है, जब मन होगा तब ठीक होंगे, जब आना होगा तब आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि फर्जी नौटंकी करने वाले, ड्रामाबाज, झूठे मटकने वाले, प्यार मोहब्बत में फंसे वाले भूतों को कोई भी ठीक नहीं कर सकता। मैं जानता भी हूं, कई बार मेरे सामने भी आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम बेवकूफ बना रहे हैं तो अगला भी सामने वाला बेवकूफ बना रहा होगा, लेकिन मैं जानता हूं, लेकिन मैं बोल नहीं पाता, कारण मुझे आपकी बद्दुआ नहीं चाहिए। कई बार मैंने पोल खोली भी तो कहता है अजय बाबा बड़ा खराब है, हमने 5-6 साल तो लग गई हमको एक्टिंग करते करते, जैसे तैसे हम सीख पाए, इसकी मदद से हमारा घर चल पाया, और ये बाबा ने 2 मिनट में खोल दिया। लेकिन वो बुराइयां करने लगता, और फिर वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से ठीक हो जाता है जिसका कोई वजूद नहीं, उस पास कोई पावर्स नहीं, वो बस इतना दिखाने के लिए ठीक हो जाता है दूसरी जगह कि देखो पंडू का सगा कह रहे थे कुछ नहीं है, देखो यहां से बहुत ही मिली, बांधना से ठीक है कि नहीं। ऐसे लोग कहां ठीक होते हैं? जहां उन्हें देखी कि पंडू का सगा ने पोल खोल दिया, तो फिर वो ऐसी जगह ठीक होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि जिसका झाड़ने फूकने वाले का कोई वजूद नहीं होगा, उसके पास कोई शक्ति भी नहीं होगी, मात्र हमको नीचा दिखाने के लिए या किसी साधक को नीचे दिखाने के लिए, वहां ठीक होता है जहां कुछ भी नहीं होता है। क्यों? घर वालों को यह दिखाने के लिए पंडू का सकार कह रहे थे कि कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है तो यहां कैसे ठीक हो गए? तो फिर घर के लोग कहते हैं अरे हाँ ये बात तो सही है, पंडू का सकार के बस में नहीं आई, क्योंकि पंडू का सकार जी से बहुत बड़ी शक्ति थी। जानते हो मैं किसका चेला हूं? मैं हनुमान जी पंडू का सकार का शिष्य हूं। उनसे बड़ा ना तो कोई वीर है, वो वीरों के वीर महावीर हैं, जिनको कहते हैं बजरंगबली। इनसे बड़ा कोई देवता नहीं इस दुनिया में। अच्छे अच्छे देवता इनका सहारा लेते हैं। हमारे प्रभु श्री राम जी महाराज भी हनुमान जी का सहारा लिए हैं। जानते हो जो हमारे प्रभु श्री राम जी महाराज हनुमान जी का सहारा लेकर के आगे बढ़े हैं, और उनके व्यवस्था, उनके एक सेवक
हनुमान जी महाराज का साथ लिया है। किसने लिया है? हमारे प्रभु श्री राम जी ने। और राम जी के भक्त कौन है? हनुमान जी महाराज। और लेकिन हनुमान जी का सारा हमारे परमात्मा ने भी लिया है, क्योंकि जानते थे कि वो महावीर हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, उन्होंने ये लीलाएं की हैं और हनुमान जी को सबसे अलग रखा है। यदि कोई संकट खत्म कर सकता है, कोई संकट टाल सकता है, कोई संकट में सहायक हो सकता है, तो वो दुनिया में एक ही देवता है जिसका नाम है वीर बजरंगबली। और उनके शिष्य हैं हमारे हनुमातिमान महाराज। भगवान स्वयं श्री राम जी ने भी विजय पाने के लिए हनुमंत कवच अपने ऊपर डाला और हनुमान जी के कवच का धारण करके ही रावण से श्री राम जी ने युद्ध किया। तो भाई कई बार परमात्मा अपना इष्ट, अपने साधक का मान बढ़ाता है और बढ़ाता ही है। हर जगह हनुमान जी नहीं आते हैं, हर जगह हाथीमान जी नहीं आते हैं, लेकिन उनकी कृपा से साधक का मान बढ़ता है। बस साधक अपने ऊपर अपने इष्ट का कवच डाले हो तो साधक के ऊपर परमात्मा की कृपा, उनके इष्ट की कृपा स्वतः ही हो जाती है। अब सुनिए क्यों डाला। भगवान शिव के पूजक श्री राम जी महाराज हैं और राम जी महाराज के पूजक भगवान शिव हैं, सदाशिव पांडेश्वर महादेव, जो पंडों का धाम में स्थापित है। तो एक दूसरे के निमित्त हैं और एक दूसरे के नियम को लोग फॉलो करते हैं, तो आप लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। ये पंडुका सरकार के दरबार का आज का आशीर्वचन है, इसको ध्यान रखें। देख रहे हैं आप स्क्रीन के माध्यम से भगवान शिव को कौन पूज रहे हैं? श्री राम जी महाराज। किसके लिए पूज रहे हैं? हमारी मनोकामना पूरी हो, लंका पे विजय हो। और जा कौन रहे लंका में? शंकर। आपको लगता है बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको लगता है कि दवा नहीं लग रही है, हम कई डॉक्टरों के चक्कर काट आए, तो फिर अपने घर के पूर्वजों को याद करिए कि हमने अपने कौन से पूर्वज को नहीं पूजा, घर के कुल देवी देवताओं को कब से नहीं पूजा, उनको प्रसाद कब से नहीं चढ़ाया। पूजना मतलब होता है पूजा करना। हमारे घर में ऐसा कौन सा पूर्वज था, ऐसा कौन सा सदस्य था जिनकी अकाल मृत्यु हुई, जिनको हमने पिंडदान इत्यादि नहीं कराया, श्राद्ध नहीं किया, ज्ञा इत्यादि में उनको नहीं बैठाया, उनको अपने पूर्वजों के द्वारा जल तिल जलांजलि इत्यादि दी गई या नहीं दी गई। ऐसा ध्यान करिए, आप कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि ये चूक के कारण हमको दिक्कत हो रही है। जब इससे भी लाभ ना मिले तो ज्योतिष के विद्वानों से भी परामर्श करिए, आचार्य गणों से भी परामर्श करिए कि भैया हमारे ग्रह कैसे चल रहे हैं, हमको कौन सा अनुष्ठान कराना चाहिए, किस अनुष्ठान से हमको लाभ मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जिसके संतान नहीं होती, पुत्र की अभिलाषा में जगह जगह भटक रहे हैं, कहीं से संतान होने की रास्ता नहीं दिख रहा है, कारण समझ में नहीं आ रहा है, खूब डॉक्टरी इलाज ले लिया, तो उस अवस्था में क्या करें? तो उस अवस्था में हरवंश पुराण का घर में पाठ कराना चाहिए। किसका पाठ कराना चाहिए? हरवंश पुराण। 18 पुराणों के अंतर्गत हरवंश पुराण भी आपको एक पुराण मिलता है। उसमें हमारे विद्वान लोग आपकी जो गति अवरोध शाखा में आता है, जो जब आपके पूर्वज लोग उसको सुनते हैं तो उसमें आपका वंश की एक रास्ता खुलती है और संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र काम यज्ञ जो अनुष्ठान है, जो भगवान श्री राम जी के लिए महाराज दशरथ जी ने 4 संतान जो प्राप्त की, सबको ज्ञात है। तो सिंह ऋषि के द्वारा कराया गया था वह अनुष्ठान, पुत्र कामिष्टि यज्ञ, संतान गोपाल अनुष्ठान, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे विधान आए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अनंत कोटि आप जाप करिए, जितना कर सकते हो। आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको बढ़िया शुभ संतान प्राप्त होगी। बहुत सारे अनुष्ठान है, भगवान शिव से भी प्राप्त कर सकते। भगवान शिव को आप जल अभिषेक करिए, उनसे वर मांगिए, प्रार्थना करिए। जो दुनिया में जो चाहते हैं वो हमारे देवी देवताओं को प्रसन्न करने पर प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आप शास्त्र पुराण में सुनते हैं, बड़े से बड़े वरदान देवता ही देते हैं। कोई भगवान शिव को पूज करके लेता है, सिद्ध करता है, जागृत करता है। कोई ब्रह्मा का आह्वान करता है, कोई भगवान विष्णु हरि का ध्यान करता है, कोई देवी का ध्यान करता है, कोई सिद्धों का ध्यान करता है, कोई पूर्वजों का ध्यान करता है। अनेक अनेक देवी देवताओं को लोग आराधना करते हैं, उनसे वर मांगते हैं और फिर उसका फल प्राप्त करते हैं। तो आप लोग अभी
जो हनुमान पंडोकर सरकार चालीसा करते हो, ओम नमः शिवाय की 11 माला करते हो, ये भी आपका तप है, ये भी आपका उनसे प्रार्थना करने का तरीका है, उनसे जुड़ने का तरीका है। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक जिस कामना से पंडोकर धाम आए हैं वो आपको आशीर्वाद रूपी फल प्राप्त हो जाएगा। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार में आपकी कैसी भी बाधा हो, यहां आने मात्र से आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। बहुत सारे पंडोकर धाम से आपको ऐसे टोटके बताए गए जिनमें मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र करने मात्र से लाभ मिल जाता है। तत्कालीन कोई